गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। हिंदी व्याकरण के लिए प्रोफेसर सी आर रेवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है अलंकार। अलंकारों में अर्थालंकार, विरोधाभास। देखिए, विरोधाभास। विरोधाभास का शाब्दिक अर्थ होता है विरोध जमा आभास। विरोध का अर्थ होता है उल्टा, आभास का अर्थ होता है प्रतीत होना, यानी कि जो है उससे उल्टा प्रतीत होना। परिभाषा देखिए इसकी। जब काव्य में वास्तविक विरोध न होकर, काव्य में या काव्य पंक्ति में वास्तविक विरोध नहीं होता है, न होकर विरोध का आभास हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। काव्य पंक्ति के अंदर उसका जो अर्थ निकलता है उसमें हमें विरोध प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में उसका सही अर्थ जानने के बाद उसका विरोध दूर हो जाता है। उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां हैं। कवि कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। रोदन का अर्थ होता है रोना, कि मैं मेरे रोने में भी राग लिए फिरता हूं। शीतल वाणी में, क्या कहा कवि ने, कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, यानी कि शीतल वाणी में आग का होना विरोध प्रकट कर रहा है। कि शीतल वाणी, शीतल का मतलब ठंडी, कि ठंडी वाणी के अंदर आग कैसे हो सकती है, इस पंक्ति में विरोध प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है इसका? शीतल वाणी में यानी कि मेरी जो वाणी है, जो मेरी कविताएं हैं, उनका अर्थ जब व्यक्ति समझता है तो उसके अंदर जोश और क्रांति की भावना आती है। आग का मतलब जोश और क्रांति। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं तो इसका विरोध दूर हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अनुरागी का अर्थ होता है प्रेमी हृदय। चित्त का अर्थ यहां पे हृदय होगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कवि कह रहे हैं कि प्रेमी जो हृदय होता है उसकी दशा को कोई समझ नहीं पाता है। कैसे नहीं समझ पाता है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। यहां पर श्याम और उज्जवल ये दो शब्द हैं जिनमें विरोध प्रकट हो रहा है। इसका सामान्य अर्थ यह होगा कि श्याम रंग में डूबने से उज्जवल होना। श्याम का अर्थ काला, उज्जवल का अर्थ सफेद। काले रंग में डूबने से सफेद या उज्जवल कैसे होगा? लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है। वास्तविक अर्थ देखिए, जो जो बूढ़े श्याम रंग, श्याम का यहां पर अर्थ होगा, श्याम रंग का अर्थ होगा कृष्ण भक्ति, कि कृष्ण की भक्ति में व्यक्ति जो जो डूबता है त्यों त्यों उज्जवल होई। और उज्जवल होने का अर्थ क्या होगा? पवित्र होना। कि कृष्ण की भक्ति में जो व्यक्ति जो जो डूबता है त्यों त्यों उसका हृदय
पवित्र और उज्जवल होता है। अगला उदाहरण देखिए, तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जो बूढ़े शब अंग। तंत्री नाद, तंत्री नाद का अर्थ होता है तत्वाद्य, तार वाले वाद्य, जैसे सारंगी होती है, गिटार होती है, ये सब बेंजो होती है, ये सब तत्वाद्य में आते हैं। कवित रस, कवित या कविता का जो रस है, साहित्य का जो रस है। सरस राग यानी कि रस सहित जो राग होते हैं। रति रंग और प्रेम का रंग, चार बातें बताई हैं कवि ने। तंत्रीनाद, कविता का रस और राग सहित, रस सहित राग और प्रेम का रंग। अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जो बूढ़े सब अंग, कि इसमें न डूबने वाले, अन बूढ़े का अर्थ होता है न डूबने वाले। बूढ़े तिरे, बूढ़े का अर्थ होता है डूबने वाले। जो बूढ़े सब अंग, सब अंग का अर्थ यहां पे होगा संपूर्ण रूप से डूब जाना। जो व्यक्ति इन चार प्रकार के संगीत प्रेम में डूब जाता है, वह पूर्ण रूप से डूब जाता है, वह तैर जाता है, यानी कि जीवन में वह व्यक्ति प्रसन्न चित्त और खुश रहता है। अगला उदाहरण देखिए, प्रीति नदी की, प्रीति नदी की धार की कैसी गति अपार। प्रीति नदी का अर्थ होगा प्रेम रूपी नदी की धारा की कैसी अपार गति है, यानी कि प्रेम जो है यह एक नदी के समान है। प्रेम है वो एक नदी की धारा है और इसकी जो गति है उसका कोई पार नहीं है, अपार है। पार गए तो पार हैं, डूब गए तो पार। कि प्रेम रूपी नदी के अंदर अगर हम पार हो गए तो पार हैं ही, लेकिन प्रेम के अंदर अगर डूब भी गए ना तो भी हम पार ही समझे जाते हैं। क्योंकि प्रेम में डूबने वाला जितने भी व्यक्ति प्रेमी हुए हैं, सोनी महिवाल है, हीर रांझा है, लैला मजनू है, किसी का भी प्रेम सफल नहीं हुआ, लेकिन आज वो उनके प्रेम प्रसंगों को दुनिया पढ़ती है, जानती है। तो इसमें विरोध क्या है? पार गए तो पार है, डूब गए तो भी पार, यानी कि इसमें पार गए तो ठीक है, अगर डूब गए तो भी पार, इसमें विरोध का आभास है। अगला उदाहरण देखिए, मीठी लगे अखियन लुनाई। मीठी लगे यानी कि मीठा लगना, अखियन आंखों को, लुनाई, लुनाई का अर्थ है सामान्यतः क्या लिया जाता है, नमकीन। कि आंखों को नमकीन कैसे मीठी लगती है, नहीं लग सकती, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह होगा, मीठी लगना का मतलब होता है अच्छी लगना। अखियन का मतलब आंखों को, लुनाई का अर्थ होता है लावण्य, सौंदर्य, यानी कि जो हसीन वादियां होती हैं वो देखने में आंखों को बड़ी सुंदर लगती हैं। तो विरोधाभास अलंकार में आज इतना ही। सबको धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।